नमस्कार साथी मित्रों, मेरा नाम है मोहित घोघारी और आप देख रहे हो ब्रेन लॉकडाउन। आपने देखा कि हमने अगले वीडियो में आपको स्क्वायर के लिए बहुत सारी ट्रिक बताई थी। तो क्यूब के लिए क्या ट्रिक्स है वो वीडियो में आज लेके आया हूँ। हमने अगले वीडियो में स्क्वायर के साथ तो बहुत खेला, बहुत सारी ट्रिक बताई, पर क्यूब के लिए आपको एक ही ट्रिक में सब कुछ आ जाएगा। और 2 डिजिट के लिए आप क्यूब कैसे निकाले वो भी हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले उसके लिए तो हमें 1 से 10 के क्यूब क्या होते हैं वो हमें याद रखना पड़ेगा। इसमें 1 से लेके 5 तक के क्यूब को आपको याद है, 6 से 10 तक के क्यूब को आप याद कर लीजिए। और उसके बाद मैं आपको अपनी ट्रिक बताता हूँ क्या है क्यूब के लिए ट्रिक। एक ही ट्रिक है, बहुत सारे 2 डिजिट के लिए हो। और उसके लिए मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ और 3 ही सेकंड में आपको उसका आंसर जल्दी से आ जाएगा। देखिए, पहला मैं एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान से यहाँ पे देखेगा क्या होता है, कैसे होता है। पहले मैं लेता हूँ 14 का क्यूब। 14 का क्यूब भी क्या होता है, तो 3-4 स्टेप हो गए इसमें, फिर इसका आंसर आ जाएगा। पहले इसको हमें जो पहला डिजिट है उसका क्यूब निकालना होगा। तो पहला डिजिट है 1, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। दूसरा डिजिट क्या है, 4 है, तो मुझे 4 का क्यूब निकालना पड़ेगा। तो 4 का क्यूब क्या होता है, तो क्या 4 का क्यूब होता है 64 होता है। लिख दिया मैंने। बीच में अभी 2 डिजिट लिखने हैं, टोटल 4 है यहाँ पे, पर बीच में अभी 2 डिजिट में क्या कैसे लिखूंगा, कैसे आएगा। तो पहले मुझे लिखना पड़ेगा, पहले जो डिजिट है उसका स्क्वायर करो, उसका दूसरे के साथ अभी मल्टीप्लाई करो। तो क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर होगा 1 और उसके 4 के साथ मल्टीप्लाई कितना आएगा, 4 आएगा। तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखना होगा, तो जो दूसरा नंबर है उसका स्क्वायर करके उसका मल्टीप्लाई पहले डिजिट के साथ करो। तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। 16 का 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, तो 16 ही होगा। पहला स्टेप आपको हो गया। अभी दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको, कुछ नहीं, ये जो बीच वाले जो नंबर आए उसका डबल कर दो। अभी क्या होगा, 4 का डबल होता है 8, 60 का डबल होता है 32। यहाँ पे मैंने लिख दिया। ये दूसरा स्टेप भी हो गया। तीसरे स्टेप में क्या करना है, कुछ नहीं, इसका भी एडिशन कर दो। तो 64 के नीचे कुछ भी है नहीं है, तो यहाँ पे 64 में लिख देता हूँ। लिख दिया मैंने 64। यहाँ पे इसका एडिशन करो भी, तो कितना होगा, तो 6 + 2 8, 3 + 1 4 होगा, 48 आ गया। यहाँ पे क्या होगा, 4 + 8 कितना होगा 12। यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया। 1 के नीचे कुछ भी है नहीं है, तो यहाँ पे मैं 1 ही लिख देता हूँ। लिख दिया मैंने, ये भी हो गया। अभी आपका आंसर आ गया है। इसको कैसे हम अरेंज करते हैं देखना। तो यहाँ पे पहले लास्ट वाला जो नंबर है 4, तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। लिख दिया। उसके आगे का जो डिजिट बच्चा है उसको मैं यहाँ के आगे वाले नंबर में मैं ऐड करता हूँ। इस 6 है, 6 को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो 48 + 6 क्या होगा, तो 6 + 8 14 का 4, यहाँ पे 1, 4 + 1 5, 54 आ गया। 54 का मैं 4 यहाँ पे लिखता हूँ और 5 को मैं यहाँ पे क्या मैं करता हूँ, तो एडिशन में ऐड करता हूँ। 12 + 5 कितना होगा, 17 होगा। 17 का मैं 7 कहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। और 1 को कहाँ पे ऐड करता हूँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो 1 + 1 2 कितना होगा 2। देखो आ गया आपका आंसर। क्या होगा आंसर, 2744। सिंपल तरीके से एक ही ट्रिक में, स्क्वायर के लिए तो बहुत सारे ट्रिक थे, ये तो क्यूब के लिए एक ही ट्रिक से, और 3 के 4 सेकंड में आपका आंसर आ गया। दूसरी बार मैं आपको ये समझाता हूं कैसे किया मैंने। तो हमें 14 का क्यूब निकालना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, जो पहला डिजिट है उसका मैं क्यूब निकालूंगा। लिख दिया मैंने यहाँ पे। 4 का क्यूब क्या होगा वो भी मैंने लिख दिया यहाँ पे। बीच में क्या लिखना है, तो पहला जो डिजिट है उसका स्क्वायर करके उसके दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो। जो आया उसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी दूसरा डिजिट क्या है, तो 4 है, 4 का स्क्वायर करो, उसका अगले वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करो। तो क्या आया, वो भी 16 है, मैंने लिख दिया। इसके बाद के स्टेप में क्या करना है, जो बीच वाले जो नंबर है उसका मुझे क्या करना है, दुगना करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया। 4 का डबल होता है 8, 16 का डबल होता है 32, वो भी मैंने लिख दिया। फिर क्या किया मैंने, इसका सबका एडिशन किया। एडिशन में 64 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो मैंने 64 लिख दिया। 16 पर 32 कितना होगा, 48 होगा, वो भी मैंने लिख दिया। 4 + 8 कितना होगा, 12 होगा, वो भी मैंने लिख दिया।
एक के नीचे कुछ भी नहीं है तो एक यहाँ पे सिंपल तरीके से मैंने लिख दिया। अभी क्या करना होगा तो कि यहाँ पे जो 4 आया है उसको मैं आंसर के लिए उठा लेता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया। जो 6 बचा है उसको मैंने वो अगले वाले जो नंबर है उसमें मैंने ऐड कर दिया, तो 48 + 6 कितना हुआ 54 हुआ, 54 का मैंने 4 लिख दिया। और जो 5 बचा है उसको उसके आगे वाले नंबर में मैंने ऐड कर दिया, तो 12 + 5 कितना हुआ 17 हुआ, तो 17 का मैंने 7 लिख दिया। 1 बचा तो 1 यहाँ पे मैंने लिख दिया, 1 + 1 कितना होगा 2 होगा। तो सिंपल तरीके से आंसर आपका आ गया, 14 का क्यूब होता है 2744। अभी मैं ये आपने एक एग्जाम्पल से तो सीख लिया, अभी मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, आपको थोड़ा ज्यादा मगज में आ जाए कि कैसे होता है। तो मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं 23 का क्यूब। 23 का क्यूब हम कैसे निकाले, तो चलो देखते हैं 23 का क्यूब कैसे निकाले हम। पहले क्या करना होगा मुझे, तो कि यहाँ पे 2 डिजिट है उसका मुझे क्यूब लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 2 का क्यूब क्या होता है, तो कि 2 का क्यूब होता है 8। यहाँ पे 3 का क्यूब क्या होता है, तो 3 का क्यूब होता है 27। सिंपल तरीके से मैंने लिख दिया। अभी मुझे एक ये भी बात आप मगज में बिठा लीजिए, यहाँ पे जो भी डिजिट आए यहाँ पे वो डबल डिजिट में होने चाहिए। तो मैं आगे यहाँ पे सब में जहाँ पे 2 डिजिट नहीं है वहां पे मैं 0 लगा देता हूं। तो अभी आगे बढ़िए हम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, पहला जो नंबर है उसका स्क्वायर, उसका मल्टीप्लाई किसके साथ, तो कि दूसरे नंबर के साथ। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 3 12, यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया। अभी यहाँ पे क्या आएगा 3 का स्क्वायर क्या हो, 3 का स्क्वायर के साथ अगले वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा। 9 का 2 के साथ मल्टीप्लाई कितना होगा 9 2 18, 18 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी इसके अगले स्टेप में क्या आएगा, तो कि यहाँ पे जो नंबर है बीच वाले उसका मुझे डबल करना होगा। तो 12 का डबल क्या होता है 24 होता है, मैंने यहाँ पे 24 लिख दिया। 18 का डबल क्या होता है, तो कि 36 होता है, 36 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी क्या करना होगा, सबका एडिशन करो क्या आएगा, तो 27 का नीचे कुछ भी नहीं तो यहाँ पे मैं 27 लिख देता हूँ, लिख दिया मैंने 27। 18 + 36 कितना होगा 8 + 6 4, यहाँ पे 1 कैरी में 1 + 1 2 + 3 5, तो यहाँ पे 54 मैंने लिख दिया। 12 + 24 कितना होगा 4 + 2 6, 2 + 1 3 36। 8 के नीचे कुछ भी नहीं तो 8 का मैं ऐसे ही 8 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। देखो आंसर आ गया। अभी आगे मुझे क्या करना होगा, तो आगे मुझे यहाँ पे जो 7 है मैं इसको आंसर के लिए उठा लेता हूँ, लिख दिया मैंने। अभी 2 है यहाँ पे 2 है उसका मुझे क्या कर, आगे वाले नंबर में मुझे ऐड करना होगा, ऐड कर दो यहाँ पे कितना आएगा 54 + 2 56, तो 56 का मैं 6 यहाँ पे लिख देता हूँ और 5 को आगे वाले नंबर में ऐड कर देता हूँ। 36 + 5 कितना होगा 41 होगा, तो मैं 41 का मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ और 4 को यहाँ पे कैरी ओवर यहाँ पे एडिशन में लिखता हूँ। 8 + 4 कितना होगा, तो आएगा 12। देखो आ गया आपका आंसर। तो 23 का क्यूब क्या होता है 12,167। सिंपल तरीके से आ गया। अभी ये मैंने ट्रिक तो सिखा दी, पर आपको ये पता है आपको ये इस ट्रिक को कहाँ पे यूज करना है, आप आगे वीडियो देखें क्योंकि ये कहाँ पे यूज होगी, इसकी एप्लीकेशन क्या है वो आपको थोड़ी मजेदार लगेगी। क्योंकि ये 8th 9th और 10th स्टैंडर्ड में जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम मैं नहीं दूंगा क्योंकि आप आगे वीडियो देखें आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये ट्रिक यहाँ पे यूज होगी, टाइम भी बचेगा आपको सिंपल तरीके से और ट्रिक भी बहुत काम आएगी आपको चैप्टर में। तो आगे देखिए वीडियो। तो चलो मित्रों अभी देखते हैं एक तीसरा एग्जाम्पल कैसे होता है क्यूब की ट्रिक के लिए। तो मुझे निकालना है 43 का क्यूब। कैसे निकालूंगा आपको पता है, आपको भी आ भी गया होगा कैसे निकालता हूं मैं क्यूब। तो आप बाजू में ऐसा है तो कोई रफ टेक्स्ट बुक और नोटबुक लेके बैठिए और मेरे साथ अभी कीजिए क्या कैसे होता है। पहले मुझे क्या करना होगा 4 का क्यूब निकालना है। 4 का क्यूब क्या होता है 64, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फिर दूसरे यहाँ पे क्या लिखना होगा 3 का क्यूब लिखना होगा। 3 का क्यूब होता है 27, यहाँ पे मैंने लिख दिया। बीच में क्या लिखना होगा, तो बीच में मुझे लिखना होगा पहले डिजिट का स्क्वायर उसका दूसरे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, 16 3 क्या होता है 48 होता है, तो 48 मैंने लिख लिया। यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, तो दूसरे डिजिट का स्क्वायर उसका पहले के साथ मल्टीप्लाई। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है,
9 4 जा 36, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 36। अभी क्या करना पड़ेगा, तो कि यहाँ पे मुझे जो बीच में जो डिजिट आया है उसका डबल करना होगा, तो मैं यहाँ पे डबल कर देता हूँ। 36 का डबल क्या होता है, 36 टू जा 72 होता है। 48 का डबल क्या होता है, तो 96 होता है। मैं यहाँ पे भी मैंने लिख दिया 96। अभी क्या करना होगा, एडिशन करो। अभी 27 का मैं यहाँ पे 27 लिख देता हूँ। 36 प्लस 72, 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 3 10 लिख दिया मैंने यहाँ पे। इसका एडिशन करो, 8 प्लस 6 14, 14 का 4 1 यहाँ पे लिखा, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14 लिख दिया है मैंने यहाँ पे। 64 का मैं यहाँ पे 64 ही लिख देता हूँ। देखो अभी सिंपल आ गया। अभी क्या करना होगा मुझे, यहाँ पे मैं 7 आंसर के लिए लिख देता हूँ, लिख दिया मैंने। 2 का मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे मैं प्लस में करूंगा आगे वाले नंबर में। प्लस क्या 108 प्लस 2 कितना होगा 110 लिख दिया। 0 में कहाँ पे लिखूंगा, यहाँ लिख के 11 है उसको आगे वाले नंबर में ऐड करूंगा। अब इसका एडिशन क्या होगा, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5, 1 का मैंने यहाँ पे, तो 5 को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 15 को यहाँ में मैं कैरी ओवर में एडिशन में लिख देता हूँ। तो इसका क्या होगा, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 1 7। आ गया आपका आंसर। देखो 43 का क्यूब क्या होता है, 79,507। सिंपल तरीके से आ गया। आपको लगता होगा कि भाई ये तो सर आपने बहुत लंबी ट्रिक है, आपको ऐसा लगता है लंबी ट्रिक है तो मत सीखिए आप, ऐसा नहीं है। पर आप एक बार पहले 43 का सिंपल तरीके से आप मल्टीप्लाई करके कीजिए। 3 बार आपको मल्टीप्लाई करना होगा, इसका जो आंसर आएगा उसका फिर मल्टीप्लाई 43 के साथ कीजिए, उसका क्या आंसर आता है वो लिखिए। कितना टाइम लगता है वो भी आप नोट डाउन कीजिए, और ए ट्रिक के जो मैंने दी है उसका टाइम आप नोट डाउन कीजिए। दोनों में कितना टाइम का डिफरेंस आता है वो देखिए आपको पता चलेगा। मैं कहता हूँ गारंटी के साथ, ए ट्रिक्स आपको बहुत इजी और कम समय में आपका क्यूब का आंसर आ जाएगा। अभी मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, देखिए दूसरा एग्जांपल क्या है, 55 का मुझे क्यूब निकालना है। कैसे निकालेंगे, आप भी मेरे साथ कीजिए। ऐसा है तो क्या होगा 55 का क्यूब, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि कैसे आएगा क्यूब। यहाँ पे 5 का क्यूब में लिखता हूँ, 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है। ये यहाँ पे जो मैंने जो भी क्यूब लिखे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रख लीजिए पहले, उसके बाद एग्जांपल कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा 5 का क्यूब, दूसरा डिजिट भी 5 है इसलिए, तो 5 का क्यूब होता है 125, मैंने लिख दिया 125। बीच में क्या करना होगा, तो मुझे जो यहाँ पे पहला डिजिट है उसका स्क्वायर, उसका दूसरे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, 5 का स्क्वायर 25 फिर से कितना होगा 125 आएगा, मैंने लिख दिया 125। यहाँ पे क्या लिखना होगा, तो दूसरा डिजिट है उसका मल्टीप्लाई, उसका पहले के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या होगा 125 ही होगा, मैंने लिख दिया 125। अभी क्या करना होगा, जो बीच वाले डिजिट है, बीच वाले जो नंबर आए उसका मुझे इसको डबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डबल भी कर देता हूँ। 125 का डबल क्या होता है 250, लिख दिया मैंने। यहाँ पे भी 250 में लिख देता हूँ। अभी क्या करना होगा, एडिशन करना होगा। तो यहाँ पे 125 का ऐसे ही मैंने 125 लिख देता हूँ, लिख दिया। इसका एडिशन क्या होगा 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 1 3, 375। यहाँ पे भी 375 आएगा, लिख दिया मैंने 375। यहाँ पे कितना आएगा 125, लिख दिया मैंने 125। अभी क्या करना होगा, तो ऐसे ही बस लिख दो। यहाँ पे मैंने आंसर के लिए 5 उठा लिया, जो नंबर बचा 12 उसको आगे वाले नंबर में मैंने ऐड कर दिया। कितना होगा यहाँ पे 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, 3 प्लस 0 3। यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया आंसर में। 38 बचा, उसको मुझे क्या किया मैंने, तो आगे वाले नंबर में ऐड कर दिया। 8 प्लस 5 कितना होगा 13, 13 का 3 लिखा, 1 कैरी ओवर में। 7 प्लस 8, 8 प्लस 3 11, 11 का मैंने यहाँ पे लिखा 1, और यहाँ पे मैंने 1 कैरी ओवर में डाला, तो 3 प्लस 1 क्या होगा 4, 4 3 1, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। और 41 को मैंने कहाँ पे, यहाँ पे लिख दिया, आगे वाले नंबर में ऐड कर दिया। 5 प्लस 1 कितना होगा 6, 4 प्लस 2 कितना होगा 6, 1 का मैंने 1। देखो आ गया आपका आंसर सिंपल। 55 का क्यूब क्या होगा 1,66,375। आ गया आपका आंसर। अभी मैं आगे आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ।
तो आइए मित्रों अभी एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं ये ट्रिक्स में। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 92 का क्यूब। 92 का क्यूब क्या निकालना है, बहुत पीछे वाला मैंने नंबर लिया है, इसमें आपको पता चलेगा क्या है। तो 9 का क्यूब क्या होता है, पहले मुझे लिखना पड़ेगा 9 का क्यूब। 9 का क्यूब क्या होता है 729, मैंने यहाँ पे लिख दिया। 2 का क्यूब यहाँ पे लिखना होगा, 2 का क्यूब क्या होता है तो 8 होता है, मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। मैं 8 के यहाँ पे आगे क्या करना होगा, मुझे 0 करना होगा, क्यों वो मैंने आपको बताया। अभी बीच वाले में है वहां पे क्या लिखना होगा मैं आपको वो बताता हूँ। पहले क्या करना होगा 9 का स्क्वायर उसका दूसरे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, 81 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 80 का डबल क्या होता है 160, उसमें 2 ऐड कर दो तो 162, यहाँ पे मैंने 162 लिख दिया। यहाँ पे क्या होगा तो कि दूसरे डिजिट का स्क्वायर उसका पहले के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 9 जा 36, यहाँ पे मैंने 36 लिख दिया। अभी क्या होगा जो बीच वाले जो नंबर है उसका मुझे डबल करना होगा। 36 का डबल क्या होता है 72, 36 2 जा 72 लिख दिया मैंने। 162 का डबल क्या होता है तो 2 + 2 4, 6 + 6 12, 12 का यहाँ पे 2 लिखा, 1 कैरी ओवर में, 1 + 1 2, एक कैरी ओवर का 3, तो यहाँ पे 3 2 4 मैंने लिख दिया। अभी क्या करना होगा सबका मुझे एडिशन। तो यहाँ पे मुझे 8 के नीचे कुछ भी नहीं, तो मैं यहाँ पे 08 लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा 6 + 2 8 होगा, 7 + 3 10 आ गया। अभी यहाँ पे क्या होगा 4 + 2 6, 6 + 2 8, 3 + 1 4, 486। यहाँ पे क्या होगा 729 ऐसे ही लिख देता हूँ। देखो अभी क्या करना होगा मुझे, तो आंसर के लिए यहाँ पे मैं 8 यहाँ पे लिख देता हूँ, लिख दिया। और मैं कहाँ पे यहाँ पे 0 है उसको यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। आपको पता चला अभी मैंने क्यों 0 यहाँ पे सब में जो जहाँ पे एक डिजिट है वहां पे मैंने 0 ऐड करने के लिए क्यों कहा था, क्योंकि यहाँ पे आप 0 यहाँ पे ऐड नहीं किया होगा तो आप कंफ्यूजन हो जाएगी आपको क्या करना है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था जहां जहां पे 1 डिजिट है वहां पे आगे 0 कर दो आप, तो आपको पता चल गया। अभी यहाँ पे क्या होगा, आप एडिशन करो 108 के 0 के साथ एडिशन क्या होगा 108 ही आएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे मैं 8 लिखता हूँ, 10 को यहाँ पे मैं एडिशन में लिखता हूँ, क्या होगा 6 + 0 6, 8 + 1 9, 4 का मैंने 4, तो यहाँ पे मैंने 6 यहाँ पे लिख दिया। और 49 है यहाँ पे मैंने 49 लिख दिया। 9 + 9 कितना होगा 1, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। 9 + 9 क्या होगा 18 होगा, 18 का मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 1 लिखा। 4 + 2 6, 6 + 1 7, यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया, 7 का मैंने यहाँ पे 7। अभी आपका आंसर आ गया, इसको यहाँ पे आप लिख दो 778। आगे आपका आंसर 7,78,688। 92 का क्यूब होता है 7,78,688। अभी मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि मैं आपको एप्लीकेशन बताने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में, तो आपको मैं अभी यहाँ पे एप्लीकेशन लिखता हूँ। वो एप्लीकेशन आपको बहुत उपयोगी है क्योंकि वो स्टैंडर्ड 9th 10th और 8th में भी आपको जो चैप्टर है मेंसुरेशन वाला उसमें भी काम आएगी, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें भी काम आएगी। तो पहले मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आएगी वो मैं लिखता हूँ। तो आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अभी एक फॉर्मूला है, A = P × 1 + R/100⁻n। तो यहाँ पे मैंने n की जगह मुझे यहाँ पे 3 कितने ईयर और टाइम है कितने समय के लिए आपने धनराशि ली है, तो यहाँ पे मैं n में यहाँ पे 3 आता है 3 ईयर के लिए, तो मुझे क्या है यहाँ पे जो फ्रैक्शन आएगा उसका मुझे क्यूब निकालना होगा। तो इसके लिए कौन सी ट्रिक काम आएगी, यही ट्रिक काम आएगी पहले। और दूसरे अभी मैं लेता हूं मेंसुरेशन वाले चैप्टर में। मेंसुरेशन वाले चैप्टर में आपको पता है जो स्फीयर वाला जो फॉर्मूला है 4/3 πr³, तो यहाँ पे क्या आया r³ आया। तो क्या है ये क्यूब है, तो किसी का भी क्यूब निकालना है मुझे तो सिंपल तरीके से ट्रिक से मुझे पता चलेगा। तो मेंसुरेशन में भी काम आएगा, मेंसुरेशन वाला चैप्टर 10th में भी है तो वहां पे तो आपको बहुत उपयोगी है। अभी मैं कहाँ पे आपको काम आएगी वो भी बताता हूं। तो सिंपल जो क्यूब है
क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें लेंथ, हाइट और विड्थ सब कुछ सेम होता है। तो उसका मानो कि एज्यूम कर लो ये एल है, ए भी एल है और यहाँ पे भी एल है, सब एल ही है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो एल क्यूब होगा। तो एल क्यूब में यहाँ पे एल कुछ भी दिया होगा तो उसका मुझे क्यूब निकालना पड़ेगा। तो क्यूब के लिए यहाँ पे भी कौन सी ट्रिक काम आएगी, हमारी ट्रिक काम आएगी। तो पता चला आपको कि बहुत सारी एप्लीकेशन है उसमें आपको ये ट्रिक काम आएगी, क्योंकि जो आप जब करने जाओगे इसका ये ट्रिक आपको मालूम नहीं और आपको कोई भी नंबर आया एल के बदले आपको आया 67, तो 67 का मुझे क्यूब निकालना है। मैंने आगे भी कहा था कि सिंपल मल्टीप्लाई से आप इसका क्यूब निकाले तो आपको लेंथी टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, पर हमारे ट्रिक्स के साथ आप करोगे तो आपको सिंपल तरीके से आपको आंसर आ जाएगा। तो आपको ये मैंने देखा है एग्जाम्पल, और मैं यहाँ पे साइड में आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए, उसका आप आंसर दीजिए और कमेंट कीजिए। ये ट्रिक्स के साथ आपको कीजिए, सबका आंसर आप कमेंट में हमें बताएं। और आपको कोई भी आपको ऐसा लगता है कि अभी मुझे दूसरी ट्रिक्स चाहिए, 10th स्टैंडर्ड के लिए कुछ भी चाहिए, तो हम आप कमेंट में भी हमको बता सकते। और आप हमारी चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि आगे जो बहुत सारे विद्यार्थी है उसको ये ट्रिक्स भी मालूम नहीं होगी और 10th में तो ये बहुत उपयोगी है, 8th 9th में भी उपयोगी है। तो आपको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए दूसरे विद्यार्थी के पास हमारी चैनल शेयर हो सके।